इस सामाजिक संगठन वामसिप से लेकर के उनके आउटसोर्स विंग तक जितने भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण जुड़े हुए हैं, उन सब का दिल से सम्मान करते हुए और सभी यहाँ इस सभा में पधारे हुए सबका सम्मान करती हूँ। मैं अपनी बातें रखती हूँ। आज का विषय सभी को ज्ञात है। आज का कार्यक्रम जो है भारतीय संविधान के अवसर पर लोक महोत्सव का जो है 75वां वर्षगांठ है और ये BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान चलाया जा रहा है देश में। और आज हमारा कार्यक्रम जो हो रहा है वो है क्लस्टर अधिवेशन जिला बालाघाट सिवनी में हो रहा है। इसके जो कार्यक्रम है वो है, आज का विषय जो है इसमें दिया हुआ है उद्घाटन सत्र में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र। ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा सा मनन चिंतन भी करने की आवश्यकता है हमको। जब तक से हमारे दिमाग में कोई बात बैठती नहीं तो उसके प्रति फिर हमको हमारी जागरूकता जागती नहीं है। आगे कार्यक्रम में चल रहा है कार्यक्रम, मन लगा बैठे मन लगा नहीं बैठे, ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले विषय पर ध्यान दीजिएगा। विषय क्या कहता है? संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है। मतलब इसका क्या हुआ? इधर राष्ट्र और राष्ट्रवाद और इधर खोखला शब्द आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा राष्ट्र ठोस है कि खोखला है। मैं अपनी भाषा में अपनी समझ के अनुसार अपनी बातें रखना चाहती हूँ। हम जिस राज्य में या जिस देश में हम भारतीय करते हैं, हम इस देश में भारत के नागरिक, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, हम भारतीय नागरिक हैं। संवैधानिक अधिकार हमें मिला हुआ है, हमें मानव अधिकार मिला हुआ है। उस मानव अधिकार के आधार पे हम अपने आप को जो समझते हैं और जो अधिकार जताते हैं संविधान के माध्यम से देश में। क्या मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है, खोखला है या ठोस है। बस दो बातें हैं यहाँ पर। इसी के ऊपर हम ये जन जागृति का जो कार्यक्रम सतत इसी के उद्देश्य को लेकर के लगाए हुए हैं। तो इसमें यह है कि अभी बताया गया कि हमारे देश में दो प्रकार की संपदा, दो तरफ से संपदा, वो एक संपदा प्राकृतिक संपदा होती है और एक होती है मानव द्वारा निर्मित संपदा। जो शासकीय संस्थान होते हैं, उस शासकीय संस्थान क्या पूर्ण रूप से आपके अधिकार में है और नहीं है तो क्यों नहीं? जैसे मैं 3 बातों पे बात रखूंगी, 3 विषय पे, शिक्षा को लेकर के। जैसे शिक्षा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मैंने लिख के दिया। शिक्षा के ऊपर आप अपना मनन चिंतन कर सकते हैं। शिक्षा की हालात क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है, सामंतवादी व्यवस्था चल रही है ना। और हम ये कह सकते हैं कि हम एक संपूर्ण राष्ट्र में रहना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा की हालत क्या है? शिक्षा अपने आप में ठोस है कि खोखला? दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगी, इस देश में जो व्यवस्था चल रही है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य उन्होंने कहा है कि ये शासकीय संस्था है। क्या हमें शासकीय संस्था है, शासकीय अस्पताल है, क्या हमें जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हमें सेवाएं मिल रही है? मिल रही है। मैं उदाहरण सहित बताना चाहूंगी थोड़ा सा जो मेरे ऊपर बीत रहा है।
शासन ने एक खोखला राष्ट्रवाद आया यहाँ पर, थोड़ा सा जोड़ते चलेंगे अपन। शासन ने आयुष्मान कार्ड बना के सब भारतवासियों को दिया है। उसका कितने रुपए का इलाज के लिए दिया है? 5 लाख। हम मूल्य निवासियों के हाथ में आए वो इलाज कार्ड तो हम खुशी से झूम उठे। हमने कहा 5 लाख के अंदर की जो बीमारी हमारे अंदर होगी वो 5 लाख में आराम से खत्म हो जाएगी, हम पैसे लेके अस्पताल में क्यों जाएं? लेकिन वहां जब मैंने पता लगाई तो उन्होंने कहा मैडम ये ना मलेरिया में लागू होगा, ना पीलिया में लागू होगा, ना ही सिर के दर्द में लागू होगा, ना ही कोई टूट फूट में लागू होगा, ये होगा तो सिर्फ सिजेरियन में लागू होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ प्रलोभन है, प्रलोभन है, प्रलोभन है। ये खोखलावाद है, ब्राह्मणवाद। सही है? सही है? देखिए जी, हम अब आप थोड़ा सा मुकाबला देंगे तब ठीक लगेगा, तब लगता है कि समझ में आ रही है बात, है ना? शिक्षा के ऊपर भी बात करें। बिहार की हालत देखेंगे आप, 90,000 स्कूल को मर्ज कर दिया गया है, 90,000 स्कूल को बंद कर दिया गया है। 90,000 स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उस स्कूल के दरवाजे पे जाकर के बस्ता को पीठ में टका करके फूट फूट के रो रहे हैं। शिक्षा जैसी संस्था को ये सरकार जो है वर्तमान में इस हालत पे पहुंचा दी है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कौन से राष्ट्र में जी रहे हैं आप? ये ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्र है। सही है? सही है कि नहीं? क्या हालात है आप टीचरों की? वो टीचर कहां जाएंगे, वो बच्चे कहां जाएंगे? इतने बच्चे हमारे अनपढ़ हो गए। दूसरी तरफ चलिए, धर्म का बोलबाला। धर्म का बोलबाला सावन का महीना सबको ज्ञात है। मस्तक में तिलक लगाए, लंबी चुटी लगाए, पीले का कपड़ा पहने, पैजामा पहने, कुर्ता पहने, सजा धजा कांवड़ धरे और चले, और आदेश निकल गया कि सभी लोग कांवड़ लेके जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर आगे समझ सकते हैं। ये क्या है? सारे स्कूल बंद करके टीचर लोग कांवड़ यात्रा में भेज रहे हैं। किसका बोलबाला है? क्या ये जो है संपूर्ण राष्ट्रीयकरण है कि खोखलावाद है? ठोसवाद है कि खोखलावाद है? खोखला। नौकरी चाकरी तो बाद में मिलेगी, अभी चलो शंकर भगवान को चढ़ाओ जल, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या नौकरी मिल जाएगी? क्या नौकरी मिल जाएगी पानी चढ़ाने से? नहीं ना। ये हालात पे हम लोग चल रहे हैं। ये है राष्ट्र का खोखलावाद। ये राष्ट्र खोखला हो रहा है कि राष्ट्र ठोस हो रहा है? इसको बताओ आप लोग। खोखला हो रहा है, खोखला शब्द आया है इसलिए बोल रही हूँ। तो ये ठोस राष्ट्र हमें बनाना है। अब इधर आ जाइए आप लोग। संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना, संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण राष्ट्रीय संस्था को जब तक से हम राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक हमारा राष्ट्र ठोस और अच्छा निर्मितीकरण की ओर नहीं जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी का उद्धार नहीं होगा। ये बात सही है? ये बात सही है? साधारण शब्दों में बताना चाहूंगी, ये बात सही है? ये तो हो गया कि हमको ठोस राष्ट्र का निर्माण करना है। हमको आने वाली पीढ़ी को, हमारे को आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाना है। हमारे को हमारे राष्ट्र को अपने हाथ में लेना है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस जैसे अपना विचार दिया और संविधान लिख के हमें दिया, सबसे बड़ी चीज जिस उस संविधान में जो नियम कानून है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और प्लस फुले अम्बेडकरी आंदोलन जोरों पर चल रहा है इस देश में। उनकी विचारधारा को समझिए। उनका एक ही लक्ष्य है, आपस में जुड़ जाइए, संगठित हो जाइए, शिक्षित हो जाइए, संघर्ष करिए। ये क्या है? आप यहाँ
ये क्या है? ये संघर्ष है, ये संघर्ष का रूप है, ये जागृति है। ये शिक्षित हो रहे हैं आप, काहे से शिक्षित हो रहे हैं? सोशल शिक्षा से शिक्षित हो रहे हैं ना। यहाँ उन्होंने कहा है, जब तक से मेरे विचारधारा को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करोगे, संविधान की जानकारी नहीं करोगे, संविधान के नियम कानून को नहीं जानोगे, तब तक आपके अंदर जो है शक्ति का निर्माण नहीं होगा, आपकी मानसिक स्थिति डेवलप नहीं होगी, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। जिस दिन आप लोग संविधान को जान जाएंगे, ये BS4 क्या है? ये BS4 है, संविधान का सम्मान करिए, संविधान की सुरक्षा करिए और संविधान का संवर्धन करिए और संविधान के हर एक आर्टिकल, हर एक धारा और हर एक नियम कानून को उसके जानकार बनिए। और जब तक से आप जानकार नहीं बनोगे तो ये खोखला राष्ट्रवाद आपको खोखला कर रहा है और सारा देश खोखला हो जाएगा और आने वाली आपकी पीढ़ी भी खोखली हो जाएगी और खोखला ही खोखला आगे तक रहेगा। और उनका जो है ताकत, उनका जो है कब्जा ऐसा पकड़ेंगे मुट्ठी में कि आपको ना बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, ना आपको चलने की स्वतंत्रता रहेगी, ना आपको पढ़ने की स्वतंत्रता रहेगी, ना आपको कोई चीज की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। ये हमारी माताएं रंग रंग का सब पहन के निकलती हैं, ये सब स्वतंत्रता छीन जाएगी और सिर्फ स्वतंत्रता रहेगी तो वो रहेगी। आइए बहनों, आइए बेटियों, मंदिर में चलिए, पूजा करिए, घंटी बजाइए, बड़ा बड़ा तिलक लगाइए और यहाँ पैसा चढ़ाइए और यहाँ धागा बांधिए और फिर आशीर्वाद लीजिए और जाइए अपने घर। क्या ये खोखला है कि ठोस है? खोखला है कि ठोस है? खोखला है ना। ये ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्र है, इसमें हम लोग हैं। अब हमको ठोस बनाना है। ठोस बनाने के मैंने ये ठोस बनाने के ऊपर मतलब हमको मनन चिंतन करना है। इसके ऊपर इसके लिए हमें चुनौती भी दी गई है कि आप ठोस नहीं बना सकते। वो कहते हैं सामंतवादी शक्तिशाली लोग बोलते हैं जिसका कब्जा है, जिसका सत्ता है, वो हमें चुनौती देते हैं, हमको बोलते हैं क्या बताते हो, कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन तुम ठोस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो बहुजन समाज के जो मतलब बहुजन समाज के लोग हैं ना, सारे लोग ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, ये लोग सब बिखरे हुए हैं। एक कमजोरी है हमारे समाज के अंदर, सही बात है। इकट्ठा नहीं होंगे तो हम इतना बड़ा लक्ष्य बनाए हैं तो उसको कैसे प्राप्त कर लेंगे? बताइए, खोखले राज्य में रहना है कि ठोस राज्य में रहना है? आज मुझे जवाब चाहिए। ठोस राज्य में रहना है। ठोस राज्य में रहना है तो मैं इस मंच से आप लोगों को कुछ टिप्स देती हूँ। उस काम को आपको यहाँ से जाने के बाद में करना होगा, तब जाकर के आपको ठोस राज्य मिलेगा। पहला है, राष्ट्र को राष्ट्रवाद बनाना है, बनाना है, बनाना है। दूसरा है, शासकीय संस्था को जो निजीकरण में गया है उनको राष्ट्रीयकरण करने के लिए हमको एकजुट होना है, संघर्ष करना है, काम करना है। सही है? उसके आगे है, हमको सतत जागरूकता का अभियान, सतत जागरूकता का कार्यक्रम गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर में लगाना है। एक जगह बुला लेंगे, ब्लॉक पे बुला लेंगे, जिले पे बुला लेंगे, बता देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है? सबसे मुद्दे वाली बात है जागरूकता अभियान। सबको बताइए, बच्चे को बताइए, महिला को बताइए, पुरुष को बताइए, बुढ़े को बताइए, जवान को बताइए, सबको बताइए। संविधान को दिखा दिखा के बताइए और संविधान को लेके ही जाइएगा जहां भी जाते हैं। तो अपना लक्ष्य बना लीजिए। मैं कितनी भी नौकरी करती हूँ, कितनी भी बिजी रहती हूँ, कितना भी काम करती हूँ, मैं खाना मेरे टाइम का छूट जाए, लेकिन 10 लोगों को मुझे संविधान की जानकारी, संविधान के मतलब ये फंडामेंटल राइट जो है वो बताना ना भूलूं। ऐसा ऐसा अपने में लक्ष्य बनाना है और ऐसा अपना संकल्प लेना है, तब जाकर के
ठोस राज्य की जो है हम लोग कल्पना कर सकते हैं और सोच सकते हैं। और नहीं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, तो आप लोगों को थोड़ी सी बच्ची कहते हैं ना, पूछ निकल हाथी निकल गई से और पूछ बची से, तो ये सोचो हाथी निकल गए, उनका हाथी निकल गया, पूछ बचा हुआ है। अगर सब लोग मिलकर के पूछ को खींच लेते हैं तो हाथी भी खींचा है। सही है। ये शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, ये सब अपने आप में पैदा करना है, ये मेरा कहना है। आगे है, तभी हम षड्यंत्रकारी पर प्रहार करके और हम जीत हासिल कर सकते हैं, संगठित होकर के, और हम ये इसका परिचय दे सकते हैं। देश की संपदा का राष्ट्रीयकरण हमारे लिए एक चुनौती है। सब कोई अपने अंदर एक बात में अपनी बात को अब लास्ट में ले जाना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों को एक लक्ष्य देना चाहती हूँ इस मंच से कि हम सभी मूल निवासी भाई बहने, हमारी राष्ट्रीय संपदा जो है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। पूरी संस्था को राष्ट्रीयकरण करना है अपने को। इसके लिए ये एक हमारी चुनौती भरा विषय है, हमारे लिए एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य के ऊपर हमको काम करना है। तब तो आज का कार्यक्रम हमने लगाया और आपने सुना, उसका आपको बेनिफिट है, और जाने के बाद में आपको ये काम करना है। तो मैं बोलने के लिए बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे से भी अच्छे प्रखर वक्ता को मैं समय देना चाहती हूँ, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। इतनी बातें कह के सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान और जय भारत।